गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों का मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीजगणित से संबंधित सूत्र जो है उस पर आधारित सवाल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ सूत्रों से संबंधित सवाल को समझाया था और उस पर कुछ होमवर्क टाइप का भी दिया था। आते हैं, अभी कुछ और फार्मूलों से रिलेटेड सवाल बच गए हैं, आज इसको खत्म करते हैं। एक फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस पर हम सवाल बता चुके थे। एक आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सॉरी, इस सूत्र पर हम सवाल बताए थे और इस सूत्र पर बताना था। चलिए देखिए, दोनों सूत्र को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। जिस तरह से ये सवाल लगेगा ठीक उसी तरह से यह लगेगा। बस थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है चिन्हों को लेकर के। ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो पूरे में माइनस है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है तो पूरे में प्लस है। तो एक सवाल उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 5x माइनस 6y का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, 5x माइनस 6y का होल क्यूब। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस पर विशेष ध्यान देंगे कि देखिए, जो सवाल होता है उस सवाल को पहले ये देखा जाता है कि वह किस सूत्र से वह रिलेट कर रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जा कहीं और रहे हैं और चले कहीं और जा रहे हैं। यह a माइनस बी के होल क्यू से रिलेटेड है और कहीं आप a प्लस बी का होल क्यू ना लगाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे शरारत कर देते हैं, जानबूझ के शरारत कर देते हैं। कुछ बच्चे तो अनजाने में शरारत करते हैं। तो शरारत का मतलब गलती कर देते हैं। 5x माइनस 6y का होल क्यूब। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो सवाल है वह किस सूत्र पर आधारित है, तो आप पहले इस सवाल को देखेंगे कि 5x माइनस 6y यानी कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यूब है, अर्थात a माइनस बी के होल क्यूब से रिलेट है। कोई कह दे कि नहीं सर a प्लस बी के होल क्यूब से है, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही लगेगा, प्लस का नहीं लग सकता है। तो आप मन में मानिए किसको? 5x को a मानिए और 6y को मान लीजिए by। यानी 5x को a मानिए, मीन्स मान लेते हैं हम, माना a इज इक्वल टू 5x और b इज इक्वल टू 6y। मीन्स 5x को मैंने a माना और 6y को मैंने b माना। अर्थात एक सिंपल शब्द में यहाँ पे a सपोज करो रखो और यहाँ पे b रख दो, तो a माइनस बी का होल क्यों हुआ जो ऊपर सूत्र है। अर्थात ये एक फार्मूला बनाया। तो आप क्या करेंगे, जहां a है वहां पे क्या रखेंगे? 5x। जहां पे b है वहां पे क्या रखेंगे? 6y। तो मीन्स 5x का होल क्यूब माइनस, देखिएगा ये b है, 6 मत समझ जाइएगा, 6y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a का मतलब 5x, b का मतलब 6y और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 5x माइनस 6y। क्लियर हो गया? मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ मान को मैंने सूत्र में ले जाकर के पुट अप कर दिया। तो 5x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? यानी जब किसी बेस पर पावर लगा हो, मैं कल बताया था, उस बेस का उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितना उस पर पावर लगा रहता है। तो 5x का होल क्यूब क्या होगा? 5 पचे 25 पचे 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 x क्यूब माइनस 6 6 के 36 और 6 के 216 y क्यूब माइनस 3 पचे 15, 15 6 के 90 90xy 5x माइनस 6y। अब इसको हल करें, 125 x क्यूब माइनस 216
वाई क्यूब माइनस, इसका हम अंदर गुणा करेंगे। देखिए ये जो 90xy है ना वो कोष्टक के बाहर है, अर्थात जब कोई वैल्यू कोष्टक में रहती है और कोष्टक में द्विपदी के रूप में रहती है, चाहे त्रिपदी के रूप में रहे, चाहे चतुर्थपदी के रूप में रहे, यानी कहने का अभिप्राय ये है कोष्टक के अंदर जिस पदों के रूप में रहे उसके बाहर यदि कोई वैल्यू इंटू के रूप में रहे तो वह बाहर वाली वैल्यू उस कोष्टक के अंदर समस्त वैल्यूओं के साथ मल्टीप्लाई करती है। जब उस ब्रैकेट को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, तो यानी जब हम इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये 90xy का गुणा 5x में करेंगे, फिर 90xy का गुणा हम 6y में करेंगे, तो माइनस 500 5 9 45 450 xy, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर y, फिर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस। कुछ लड़के कर तो देते हैं लेकिन चिन्ह गलत कर देते हैं। देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, तो 90 में 6 का गुणा करेंगे तो 600 6 9 54, x y में y का गुणा करेंगे y स्क्वायर। ये आपका लास्ट आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ये हुआ, यानी 125 x³ माइनस 260 y³ माइनस 450 x स्क्वायर y प्लस 540 xy स्क्वायर। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं प्लस पर, तो ये कुछ मत करिए, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, जहां माइनस था वहां पे प्लस कर दीजिए। एक सवाल उठा दें, x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब, y/8 कर देते हैं, x/3 प्लस y/8 का होल क्यूब। आप कुछ करिए नहीं, इसको आप मान लीजिए a, इसको आप मान लीजिए b, यानी a x/3 हो गया, b y/8 हो गया का होल क्यूब है, अर्थात a प्लस b का होल क्यूब। सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अर्थात आपसे कह दीजिए कि इसको लगाओ, तो आप क्या करेंगे, जहां a है वहां x/3 रख दीजिएगा और जहां b है वहां y/8 रख दीजिएगा। रखते हैं a के स्थान पर x/3 का होल क्यूब, b के स्थान पर y/8 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब x/3, b का मतलब y/8 ब्रैकेट में x/3 प्लस y/8। ये मान मैंने रख दिया। अब इसको सरल कर लीजिए। देखिए x/3 पर होल क्यूब है, एक घातांक में सूत्र है a/b पर पावर m हो, अर्थात जब भिन्न का मान अलग अलग हो, यानी अंश और हर दोनों अलग अलग हो और उस पर पावर लगा हो, तो उसको हम ब्रोक करते हैं, तो m वाला पावर इस पर भी होता है, अंश पर भी होता है, m वाला पावर हर पे भी होता है, अर्थात a⁴m अपॉन b⁴m। ठीक उसी टाइप से यह ब्रोक होगा, बोले तो तोड़ा जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, x³ बाई 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 3 9 3 27, y³ बाई 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 8 64, 8 चौको 32, 8 छक्के 48 और 3 51, 512। 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो 512 आएगा, प्लस देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है और बीच में इंटू का चिन्ह है, तो ऊपर क्या बचा xy/8, अब ब्रैकेट में x/3 प्लस y/8। ठीक है, इसके आगे भी हल होगा, x³ बाई 27 प्लस y³ बाई 512 प्लस xy का, अब इसका गुणा हम अंदर करेंगे तो अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में करेंगे, xy का x में करेंगे तो क्या आएगा x² y बटे 8 का 3 में होगा तो 8 3 24 प्लस xy का 8 में होगा तो 8xy, और सॉरी कुछ गलत कर दिया हमने, यहाँ y है ना, xy का y में होगा तो xy² बटे 8 टाइम 64। ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। मीन्स a प्लस b के होल क्यूब a माइनस b के होल क्यूब से रिलेटेड आप सवाल को सरल कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे आता है तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब उठाते हैं तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, आप किसका सूत्र निकाल रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ पे रोक लीजिए इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू को जब यहाँ पे रोकेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। जब ये माइनस इधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 3ab ए माइनस बी और बराबर हमने क्या लिख दिया ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दिया। अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या हुआ, ये हुआ ना, देखिए यहाँ पे लिखा हूं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या हुआ ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक अब ए क्यू प्लस बी क्यू का, चलिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, सब प्लस में हो गया। तो कुछ करना नहीं है, इसको यहाँ रोक दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ये प्लस में है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस का प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। मतलब आप क्या देखें ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है जैसे देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला है। कैसे होता है आप कुछ मत करिए, ए माइनस बी का होल क्यूब एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ पे है। ए माइनस बी पे 3 घात है और यहाँ ए माइनस बी पे कितने घात है 1 घात। तो आप क्या करेंगे 1 घात क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। 1 घात जब आप कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई 1 घात जब ले लेंगे बाहर तो 2 ही घात बचेगा ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ये निकल गया तो क्या बचा 3ab इतना बचा। आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ऐसा होता है इतना बराबर। कैसे होता है हम तोड़ के ही रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता होगा ना ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिनको नहीं पता होगा वो याद कर लेंगे, और प्लस 3ab। तो ए माइनस बी, अब देखिए ए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट और बना दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में से प्लस 3ab जाएगा तो क्या बचेगा प्लस ab बचेगा। इस तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला आपका ये मिला और एक फार्मूला ये मिला। कुछ लड़के इसको फटाफट बोलते हैं, कुछ लड़के इसको बोलते हैं। 2 फार्मूले ए क्यू माइनस बी क्यू का मिलता है और ये हुआ। ठीक इसी टाइप का हम जब ए क्यू प्लस बी क्यू में चलते हैं तो क्या मिलता है, थोड़ा इस पर हम भी चर्चा करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अभी भी मैंने लिखा ए माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब अब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे होता है। मीन्स आप ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कैसे लिख देते हैं तो जरा देखिए, मैं अभी बताया ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप कुछ मत करिए, यहाँ इसे रोक लीजिए, बाकी उसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे किया। तो यदि आपसे कोई पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। एक और होता है, क्या होता है इसको सरल करिए,
अभी भी मैंने बताया इसमें कॉमन लीजिए, a प्लस बी पे 3 घात है और यहाँ a प्लस बी पे 1 घात है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। ओके, फिर हम अगला लाइन लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू के कितने फार्मूले आए, 2 फार्मूले। एक कौन, a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, एक फार्मूला a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब इस पर हम कुछ सवाल रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम रख दें x माइनस वाई बराबर 5 और x वाई बराबर 7, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 7, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अंडरस्टैंड, तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। आप सूत्र में अब क्या करेंगे, रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। तो सूत्र होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। मान तो दिया हुआ है, रख दें। एक्स माइनस वाई का मान क्या है भाई, 5, यानी 5 पे कितने घात, 3 घात प्लस 3। एक्स वाई का मान कितना दिया है, 7 रख दिया। एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है, 5, यहाँ पे 5 रख दिया। आप क्या देख रहे हैं कि हमने एक सूत्र लिखा और सूत्र में मैंने जो मान दिया हुआ है उस मान को मैंने पुट अप किया। ठीक है, तो 5 पचे 25 पचे 125 प्लस 3 सते 21 पचे 105। यहाँ पे हम लिखते जाएं एक्स माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई क्यू एक्स माइनस सॉरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर। अब इसको जोड़ दें, 5 5 10 0 2 2 और 1 3 1 1 2। इस तरह से आपके सामने कितना आ रहा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू 230। ओके।